माँ, वृंदा, हाँ, मैंने हाँ। वो वाला बैग तो चेक किया, उसमें कोई पैर में पहनने वाले जूते या सैंडल नहीं है। अरे ये सैंडल। नहीं माँ, वो ना हील थी और उस पीछे से डी की शेप बनी हुई थी और आगे वो फ्लैट था। ये अच्छा नहीं ठीक है, ये बंद कर देती हूँ। ये नहीं माँ, वो लड़कों का बैग है, उसमें कहाँ से आएगा? लेकिन ये भी तो हो सकता है ना किसी लड़के के बैग में वो सैंडल। माँ आपको बताया था, वो लड़की का निशान है। अच्छा, अरे वो देख, वो आ गए। हाँ वृंदा भाभी, हाँ ये कुछ और बैग लेकर आया हूँ। ठीक है, थैंक यू, आप जाओ। आप कुछ खास ढूंढ रही हैं क्या? सैनिटाइजर ढूंढ रही थी, वो बाकी बैग में रखा था तो बस वही निकाल रही थी। ओके, चलो। हाँ, वृंदा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। आखिर सैंडल गई कहाँ? माँ जो भी हो, वो खून ही इसी घर का है। सैंडल भी यही होना चाहिए। वो बैग देखते हैं। चल चल चल, जल्दी पकड़ा। ये साड़ी बदल नहीं होगी वरना ये खून के दाग। मेरा लॉकेट, आधा लॉकेट कहाँ गया? ओह अरे सुनो तो, मेरा बैग कहाँ है? बैक साइड एंट्रेंस पे, वृंदा भाभी के पास। भाभी वो नहीं, मैं हूँ आपकी। और मेरे बैग उन्हें किससे पूछ कर दिए? वो एक्चुअली उन्होंने कहा था कि घर के सबके बैग उनको दे दूं। वो उसको साफ करना चाहती थी। ठीक है, जाओ। साफ करने से मतलब? कहीं ऐसे शक तो नहीं हो गया? ओफो माँ, सारे बैग्स चेक कर लिए, वो सैंडल तो मिल ही नहीं रहा है। ये एक बैग पड़ा है, ये देख। माँ अगर ये बैग रह गया तो वो सैंडल जरूर इसी बैग में है, क्योंकि वो जूतों के निशान किसी और के नहीं है माँ। वो सैंडल के निशान कहीं और नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक लड़की के हैं जो इसी घर में है। यही बैग चेक करते। सैंडल? इसे ही खोलना पड़ेगा। ये वाला बैग देख, ये देख। नहीं 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 माँ, ये बा का बैग है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा। माँ सारे बैग देख लिए, वो रसिक चाचा का देख लिया, केत की चाची। ये तो वृशाली का है। हो गया माँ, सारे देख लिए, तो लेकिन फिर सैंडल कहाँ गई? वो सैंडल गया तो गया कहाँ माँ? मैं ये सारे पता नहीं ऐसा। माँ ये बैग तो रह गया। ये अरे ये बैग्स, ये यहाँ पड़े होंगे ना, इसीलिए तूने इसे चेक नहीं किया। एक काम कर, तू नहीं, जल्दी जल्दी इसे चेक कर माँ ले, वो ये- सैंडल इसमें ही होगी। माँ ये शलाका का बैग है। हाँ तो एक बार चेक करके तो देख ले, हो सकता है वो सैंडल इसी में हो। माँ ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो? ये खुला कैसे माँ? मैं गाड़ी में थी ना, तो मैंने इसमें से शॉल निकाली थी और फिर जब वापस रखी, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने बैग बंद किया था। ये खुल कैसे गया? तू फिर से इंसानों की तरीके से सोचने लगी ना। अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर बेटा। मैं किया था, मैंने जब मैं गाड़ी में थी मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था और मैंने सब कुछ देखा। लेकिन तब तू इंसानी रूप में थी।
मैं तुझे क्या कह रही हूँ? जब तू नागिन रूप में होती है ना तो तेरी शक्तियाँ दुगनी हो जाती हैं। देख, तू अपनी उन दुगनी शक्तियों का इस्तेमाल कर। ये तो क्या सोच रही है? कोई नहीं आएगा यहाँ, मैं निगरानी कर रही हूँ ना। जल्दी कर बेटा। क्या हुआ? माँ मुझे जाना है। क्या हुआ वृंदा? सुन मैं तो आके बताऊंगी सब कुछ। वृंदा, ऐसा क्या देख लिया इसने? कहाँ भागी चली जा रही हो? इतना बड़ा जुर्म करके तुम्हें क्या लगता है बच के निकल जाओगी? देव, मैं बचने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मैं सच सामने लाने की। छोड़ो, इस वक्त मुझे जाना है। जाओगी तो तुम सीधा जेल, वो भी 2 घंटों में। तो देव, तो मुझ पे शक। सब छोड़, 2 घंटे है ना मेरे पास। मैं 2 घंटों में अपनी बेगुनाही का सबूत लेकर आऊंगी। बस जब मैं फोन करूँ, फोन उठा लेना दे। और ये मेहरबानी क्यों करूंगा तुम पे? क्योंकि तुम देव हो, और इस देव को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये लो, जूते इसमें रख दो। उस नागिन को शक है कि कातिल घर में से ही कोई एक है। सच में बहुत अच्छा हुआ, वक्त पर मैंने सब कुछ संभाल लिया। तुमने नहीं, मैंने। जो भी हो, उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जहाँ बेली मरी थी ना, वहां जाकर मेरे ये लॉकेट का आधा हिस्सा खोजो। जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, और वैसे भी इस खून खराबे से मैं तंग आ गई हूँ। अरे पर ये अगर ये वृंदा को मिल गया ना तो संभाल लेना। वैसे भी तुम यही कहती हो ना कि सब तुमने किया है। कह देना कि ये तुम्हारा नहीं है। What's wrong with you, मोनिका? उसमें मेरी बहुत सारी तस्वीरें, अगर उसे पता चल गया ना तो वृंदा 2 मिनट में बता देगी कि वो लॉकेट मेरा है। तुम्हारा सरदर्द है, मेरा नहीं। और किसने बोला था वहाँ सबूत छोड़ने के लिए? कभी सैंडल छोड़ देती हो, कभी ये लॉकेट। और वैसे भी मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई हूँ। और वैसे भी वृंदा से छुटकारा पाने के लिए तुमसे हाथ मिलाया था, वरना क्या विशाखा? बोलो। क्या हो? हाँ? मुझे कैसे पता चला कि तुम विशाखा हो? चौंके ना? उस दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्ली का जब मर्डर हुआ था, तुम हड़बड़ाहट में वहां से भागी थी और लड़खड़ा गई थी ना, तब मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था। और तुम्हारी नियत उस दिन जब तुम मुझे पिलर में कैद कर दिया था। शक्ल और नाम बदलने से किसी की याददाश्त नहीं चली जाती। तो फिर तुम्हें यह भी याद होना चाहिए कि उस पिलर से बाहर मैंने तुम्हें निकाला था, वरना अब भी तुम वहीं सड़ रही होती। चुप रहो। एक बार तुम मुझसे जीत क्या गई, तुम्हें लगता है हर बार जीतोगी? अच्छा, इस बार क्या करोगी? ये दिख रहा है तुम्हें? ये छन से नीचे गिरी की आवाज आएगी ना, घर के सभी लोग यहाँ आ जाएंगे और पूछेंगे, तब तुम क्या करोगे? ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर सकती हो। चिल्लाओ, बुलाओ पूरे परिवार को। चिल्लाना चाहती हो ना तुम? नहीं, काम कर दो, तुम मुझे मार दो मुझे, ताकि वो नागमणि और लाल टेकरी वाला राज वहां तक तुम कैसे पहुंचोगी? हाँ, कौन पहुंचाएगा बताओ? वृंदा पहुंचाएगी मुझे वहां तक। बेवकूफ हो ना, नागमणि को हाथ लगा पाओगी तुम? मुझे तो नहीं लगता। नहीं, क्योंकि एक अकेली लौती इंसान सिर्फ मैं ही हूँ जो नागमणि को हाथ लगा सकती है, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो, है ना? मैं तुम्हारे बहुत काम की हूँ, तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। इसलिए वक्त बर्बाद मत करो और जाओ, मेरे लॉकेट का आधा हिस्सा ढूंढो, जाओ। और हाँ, दूसरी बार ये मुंडिका वाला लुक पहनकर आने की जरूरत नहीं है। इतनी बुरी नहीं दिखती कि मैं तुम्हें बर्दाश्त ना कर पाऊं। काश मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकती।
पर मैं झूठ नहीं बोलती। आउच! बिली थी, बिली यहाँ यहाँ वो जूतों के निशान थे, इसी जगह थे, यहीं देखे थे। फिर बिली भी यहाँ पे थी। वो उल्लू दिखा था मुझे यहाँ। कहाँ गया वो? यहाँ तो कुछ भी नहीं। वो लॉकेट, रुको, मेरी मदद करो। देखो, मैंने तुम्हें अपने ख्यालों में देखा है। मैंने तुम वही हो जो मुझे उस लॉकेट तक लेकर गई थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने बिली के कातिल को देखा। प्लीज मेरी मदद करो। देखो, मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। उस लॉकेट के सहारे मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्लीज रुको। देखो, बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं उस लॉकेट तक नहीं पहुंची ना, अगर मैंने अपने आप को निर्दोष साबित नहीं किया, मैं अपना सब कुछ खो दूंगी। उस एक इंसान को जिसकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह है। मैं उसे बहुत गलत समझती आई हूँ, आज तक गलत समझती रही, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दो। रुको।